हेलो गाइस, एग्ज़ाम को लेके आपके लिए बहुत बड़ी एक बिग न्यूज़ है मेरे पास। बेसिकली अभी ऑर्डर आए हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। हमारे हाई कमान की मीटिंग में, जो हाई कमान मीटिंग में उसके अंदर हमारे सीएम्स, हमारे पीएम, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे सीबीएसई बोर्ड के सारे मेंबर्स का फाइनलाइज, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने फाइनल डिसीजन लिया है कि अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। 10th के जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उसी तरीके से आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुके हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ होगी जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी, या जो कोरोना से लेकर बहुत डर रहे थे कि कैसे एग्ज़ाम देंगे कैसे नहीं देंगे। अब आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब आपको भी 10th के हिसाब से ही, 10th के तरीके से ही आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी तक तो बेसिक मान के यही चला जा रहा है कि अभी जो आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, जो 12th के जो आपका रिज़ल्ट बनेगा, वो रिज़ल्ट के लिए जो दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर ने और एजुकेशन मिनिस्टर्स ने और सब ने जो डिसीजन लिया है उसमें ये डिसीजन हुआ है कि आपके जो मार्क्स डिसाइड होंगे वो 9th, 10th और 11th यानी आपके लास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस के बेस पे आपके मार्क्स डिसाइड होंगे और उसी परफॉर्मेंस के बेस पे आपका रिज़ल्ट रेडी होगा। और जनरली आप लोगों को पता है, जैसे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए हैं और उनका ऑलमोस्ट जो रिज़ल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो उनके रिज़ल्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस में बोर्ड ने एक फ़िक्स क्राइटेरिया हर स्कूल को दिया था कि उन्हें एक प्रॉपर एक ईयर का क्राइटेरिया दिया है कि इस ईयर के हिसाब से आपको एग्ज़ाम, जो बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो रेडी करने हैं। तो अब देखते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम के जो कैंसिल हुए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद जो रिज़ल्ट बनने वाला है वो किन बेसिस पर बनने वाला है। अभी तक तो ये मान के चला जा रहा है कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होगा वो बेसिकली इसी बेसिस पर होगा कि आपके 9th, 10th और 11th तीनों ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहेगा। और होप सो आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे इस बात से निराश होंगे कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी आपकी और पता नहीं मार्क्स अब कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। तो आप इस टेंशन से भी अपने आप को निकाल लीजिए, क्योंकि मार्क्स ऑल ओवर हमेशा अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि हमेशा मार्क्स और रिज़ल्ट बच्चों के फेवर में ही होता है। और ये भी डिसीजन हुआ है और ये जो डिसीजन लिया गया है ये भी कोरोना को देखते हुए बच्चों के फेवर में लिया गया है। तो नो डाउट आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रीवियस 3 ईयर्स में बहुत अच्छी रही है तो नो डाउट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और आपके जो प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, जिनके मार्क्स चले गए हैं, उनका भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया लेते हुए आपके जो थ्योरी के मार्क्स हैं उनके हिसाब से ही डिसाइड होंगे। तो बेसिकली आपके जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं वो हर स्कूल से अच्छे ही गए हैं, अच्छे ही जाते हैं। तो आपके थ्योरी के मार्क्स भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके जो रिज़ल्ट है उसकी डिक्लेरेशन डेट भी आ जाएगी कि किस डेट तक आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और एक्चुअल में अभी 100% फिक्स नहीं है कि किस बेसिक क्राइटेरिया को लेकर आपके मार्क्स डिसाइड हों। तो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी हायरिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन के लिए डिले किया था इस बात को, तो हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहे आपके एग्ज़ाम को लेकर। या फिर वैसे एग्ज़ाम को लेकर तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का क्राइटेरिया हो सकता है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे। तो कल एक डिसीजन और आना है, होप सो वो भी आपके फेवर में ही आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और आपके फेवर में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अच्छा ही डिसीजन लेगा। वैसे अभी तक की बात करें तो आपके एग्ज़ाम फाइनलाइज कैंसिल हो चुके हैं और अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब आप नेक्स्ट आगे की तैयारी कीजिए, आगे का शेड्यूल बनाइए, आगे की स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि किस तरीके से घर पर रहकर आपको बेस्ट स्टडी करनी है, किस तरीके से आपको अब क्या डिसाइड करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या आपको अब 12th के बाद चुनना है, कौन सा कॉलेज चुनना है, क्या चुनना है, किसको नीट करना है, जेई करना है, अकाउंटेंट बनना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, या किस प्रोफेशनल कोर्स में जाना है। अब आप इस पर फोकस कीजिए। आप एग्ज़ाम की टेंशन और रिज़ल्ट की टेंशन छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ी सी टेंशन आप लोगों के माइंड में बनी रहेगी कि जैसे कि क्योंकि एडमिशन भी आपके रिज़ल्ट के बेसिस पर होता है, आपके रिज़ल्ट के मार्क्स के बेसिस पर होता है कि किस तरीके से, जिस तरीके से आपके मार्क्स होते हैं उसी तरीके से एडमिशन होता है। तो नो डाउट आपको अपने मार्क्स का आइडिया होगा, क्योंकि आपकी 10th की परफॉर्मेंस कैसी रही है, 11th की परफॉर्मेंस कैसी रही है, 9th की परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप सब जानते हैं। तो आप अब केवल और केवल अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोचिए कि किस तरीके का कोर्स में आपको एडमिशन लेना है और किस तरीके के कोर्स से आपका करियर बन सकता है। अब आप ये देखिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।